हाँ सुधांशु जी, पहले देश को ये तो बताओ उस बीबीसी ने जो किया है काम वो है क्या, नंबर एक। और क्या अगर ये डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की कोई फिल्म राहुल गांधी के खिलाफ बनती तब भी आपका यही स्टैंड रहता? सुधांशु जी क्विक रिप्लाई उसके बाद हर्षवर्धन जी। आपसे सुधांशु जी। आचार्य जी आप भूल गए, मैंने बोला बांग्लादेश के समय ऐसा ही बनाई थी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसी ही बनाई थी, बोफोर्स के समय भी ऐसी बनाई थी। आपको याद नहीं रहे? हम लोग बचपन में हम लोग भी सुनते थे बीबीसी की हिंदी सेवा कई बार 7:30 बजे। हमारे लिए क्या वर्ड यूज होता था? दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। और तालिबान विजय जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इस्लामिक विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए शिक्षा पाए हुए छात्रों की पार्टी, मतलब तालिबान के लिए होता था कि धार्मिक विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए छात्रों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए होता था दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। शब्दावली से ही था। आचार्य जी आप याद करिए भाई, आप हमसे ज्यादा उम्र दराज हैं, आपको याद होना चाहिए। शिवकांत जी तो बोलते थे, शिवकांत जी और विजय राणा जी दोनों हैं। सुधांशु जी आप भूल रहे हैं, शिवकांत जी को आप सुनते होंगे सुबह की नहीं तो शाम की सर्विस में बीबीसी हिंदी की। शिवकांत जी, सुधांशु जी ने जो बोला गलत है क्या, बता दीजिए। बातें ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहे हैं क्या सुधांशु जी? बताइए विजय राणा जी, गलत कह रहे हैं क्या? आप दोनों बीबीसी के पूर्व एडिटर, बताइए विजय जी। मैं आपकी बात मैं आंशिक रूप से सुन पा रहा हूं यहाँ पर ऑडियो की परेशानी की वजह से, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में बीबीसी के एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स वो नहीं है जो किसी जमाने हुआ करते थे। मैं ये मान के चलता हूं यदि मैंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आज से 20 वर्ष पहले बनाई होती तो मुझे मेरा सवाल जवाब होते। और आपको याद होगा एक बहुत बड़ी इराक वार के दौरान बीबीसी के रेडियो 4 के एक पत्रकार से एक स्लिप हुई थी और उसका सारा कैरियर चौपट हो गया था। तो एक जमाना वो था, लेकिन अब वो बात नहीं है। और ब्रिटेन में भी लेकर के बीबीसी के एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स को लेकर के बड़ी भारी विवाद बहस चल रही है इस समय कि बीबीसी का पक्ष, अब सिक्के के दोनों पक्ष शिवकांत जी नहीं, बिल्कुल विजय जी मैं समझ गया, लेकिन शिवकांत जी बताइए सुधांशु जी ने जो कहा गलत था क्या? आतंकवादी कह नहीं सकते, चरमपंथी कहना है। नहीं, और एक वर्ड जो कहा उन्होंने गलत कहा क्या, बताइए ना प्लीज। नहीं जी शिवकांत जी। ये अतिरंजना है, क्योंकि तालिबान को कभी ऐसा नहीं कहा गया कि वो पढ़ने लिखने वाले और छात्र हैं और ये हैं वो हैं। तालिबान को हमेशा चरमपंथी संगठन कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था, कभी उग्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा जाता था। कहने वाला मैं ही हूँ, मैं था मतलब, अब तो लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर है कि जो भी विशेषण लगाए जाते थे भारतीय जनता पार्टी को वो भी नागवार था कि आप उसे हिंदूवादी क्यों कहते हैं, या कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती थी जिसमें जैसे बजरंग दल के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग, इस तरह के लोग शामिल पाए जाते थे, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि ये उग्रपंथी हिंदू संगठन है, तो उसको लेकर के भी जो है भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती थी। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि ये उग्रवादी थे और ये थे वो थे। विशेषण बड़े सोच समझ के लगाए जाते थे। ये जरूर है कश्मीर के मामले पे जो विशेषण लगाए जाते थे वो भारत सरकारों को शुरू से लेकर आज तक स्वीकार्य नहीं है। वो बीबीसी की अपनी पॉलिसी है, उसको लेकर के बीबीसी में भी बहस होती रही है, इराक को लेकर के भी बीबीसी के अंदर भी बहस चलती है, ऐसे ही सरफुटम्बल होता है और बाकी सरकारों के साथ भी चलती है। तो वो एक अपना सिद्धांत है, उस पर बीबीसी का है। हर्षवर्धन